नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी एक और वीडियो में। आज हम आपको मंगलसूत्र का क्या महत्व है और इसे क्यों पहना जाता है इस बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि विवाहित स्त्रियां लाल रंग के वस्त्र क्यों पहनती हैं। क्या लाल रंग के वस्त्र न पहनने से, मंगलसूत्र न पहनने से पति की मृत्यु हो जाती है। आज हम इस वीडियो में मंगलसूत्र व औरतों का शादी के बाद लाल वस्त्र पहनने के पीछे की क्या महत्वता है उसके बारे में बताएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत से रीति रिवाज, व्रत, त्योहार और परंपराओं का खास कारण या कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन जब हम इन रीति रिवाज, व्रत, त्योहार, परंपराओं के मुख्य उद्देश्यों के बारे में नहीं जान पाते हैं तो हमें यह सब बेकार लगने लग जाती है या फिर हम इसको अंधविश्वास मानने लग जाते हैं और हम इसे बिना मतलब की बस धार्मिक विधि बताने लगते हैं। और इसी तरह सनातन संस्कृति में पाए जाने वाले मंगलसूत्र की अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, लेकिन इसकी सही जानकारी शायद ही आपको होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि मंगलसूत्र क्यों पहनते हैं। मंगलसूत्र क्यों क्यों बनाया गया है, मंगलसूत्र किसने बनाया है, पुरुष मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हैं, क्या मंगलसूत्र के टूट जाने से पति की मृत्यु हो जाती है, क्या मंगलसूत्र पहनना जरूरी है, कौन सा मंगलसूत्र पहनना गलत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको मंगलसूत्र की महत्वता के बारे में बताते हैं। आज की इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मंगलसूत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको जानने को मिलेगी। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य का प्रतीक है और महिलाएं शादी होने के बाद ही इसे पहनती हैं। मंगलसूत्र को सभी आभूषणों में महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि मंगलसूत्र की परंपरा हमारे समाज में कहां से आई और इसे क्यों बनाया गया था। तो जब कोई कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो उसे विवाह के पश्चात अपने ससुराल जाना होता है। विवाह से पहले वह कन्या खेलना, कूदना और अपने बचपन के सारे आनंद को प्राप्त करती है, लेकिन जैसे ही उसका विवाह हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। विवाह के बाद वह कन्या एक कन्या न होकर एक औरत बन जाती है। ससुराल में आने के बाद उस औरत को बहुत सारी जिम्मेवारियों को निभाना होता है। खाना बनाने से लेकर घर के सभी काम करना, सास ससुर की सेवा से लेकर देवर देवरानी, जेठ जेठानी, ननद के साथ तालमेल बनाए रखना, बच्चों को जन्म देना से लेकर उसका हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखना, पति की छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे रीति रिवाज और परंपराओं को निभाना, परिवार को हर तरह से साथ देना, चाहे वह आर्थिक तंगी हो या किसी मानसिक परिस्थिति से गुजरना क्यों ना हो। एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके ऊपर अनगिनत जिम्मेवारियां होती है। जब वह दिन भर इतने अनगिनत काम करती है तो उसे दिन भर काम करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वह इस एनर्जी को कहाँ से पूरी करे। क्या उसे भरपूर मात्रा में खाना खाना चाहिए जिससे उसे ये सब काम करने में आसानी रहे। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक संशोधन किया कि ऐसा क्या किया जाए जिससे महिलाएं हर समय जोश, एनर्जी से भरपूर रहें। उन्होंने संशोधन किया तो पाया कि महिलाओं में उत्साह और एनर्जी एक ही ग्रह बढ़ा सकता है और वह है मंगल ग्रह। और यह मंगल ग्रह महिलाओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की ऐसी विशेषताओं के बारे में जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। नंबर 1, मंगल ग्रह का रंग लाल होता है और यह शरीर में रक्त को दर्शाता है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में रक्त की कमी पाई जाती है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती हैं। मंगल ग्रह से इस कमी को सुधार किया जा सकता है। नंबर 2, जोश, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति का प्रतीक भी मंगल ग्रह को माना गया है और मंगल ग्रह इन कमियों को पूरा कर सकता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार सभी ग्रह किसी न किसी रिश्तेदार से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सूर्य पिता, ताऊ और पूर्वजों से, चंद्र माता और मौसी से, बुध बहन, बुआ, बेटी, साली और ननिहाल पक्ष को दर्शाता है, गुरु दादा, गुरु देवता को दर्शाता है, शुक्र पत्नी और स्त्री को, शनि काका, मामा, नौकर, सेवक, राहु साला, ससुर
केतु संतान और बच्चों को दर्शाता है और मंगल ग्रह पति की कुंडली में भी स्त्री को दर्शाता है और पुरुष की कुंडली में मित्र और भाई को दर्शाता है। साथ में गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं। नंबर 4, मंगल ग्रह का लाल रंग प्रेम का प्रतीक है और इसीलिए लाल रंग का गुलाब और लाल रंग हृदय का चिन्ह प्रेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पति के साथ प्रेम को बढ़ाने में मंगल ग्रह का बहुत योगदान होता है। इस प्रकार मंगल ग्रह के अनगिनत असरों को महिला के जीवन में देखे जा सकते हैं और मंगल ग्रह के ऐसे प्रभावों के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने महिलाओं के लिए मंगलसूत्र की रचना की। आइए अब हम समझते हैं कि महिलाओं के लिए मंगलसूत्र का क्या मतलब है। मंगलसूत्र शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, मंगल एवं सूत्र। इसमें मंगल से अर्थ है मंगल ग्रह और सूत्र से अर्थ है धागा और मंगलसूत्र का अर्थ है मंगल का धागा जो कि लाल रंग का होना चाहिए। मंगलसूत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और आप मंगलसूत्र को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें एक सोने का पेंडेंट होता है और उसमें लाल रंग के मोती होते हैं। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि मंगलसूत्र में लाल नहीं बल्कि काले रंग के मोती होते हैं। अगर मंगलसूत्र में लाल रंग के मोती ना होकर काले रंग के मोती होंगे तो मंगलसूत्र न होकर शनि सूत्र बन जाएगा, क्योंकि काला रंग शनि को दर्शाता है। अब आप कहोगे कि अगर मंगलसूत्र मंगल ग्रह को दर्शाता है तो वह पूरा लाल क्यों नहीं है, उसमें पीले रंग का सोने का पेंडेंट क्यों होता है? तो कई ज्योतिषी मंगल ग्रह के साथ साथ गुरु ग्रह को भी पति का कारक मानते हैं और सोना गुरु ग्रह से संबंधित है। मंगलसूत्र की डोरी या एक भी मोती काले रंग का नहीं होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आएगा कि वो इतने सक्षम नहीं हैं कि सोने के पेंडेंट वाला मंगलसूत्र पहन सके, तो वो लोग पीले धागे में लाल मोती को पिरोकर पहन सकते हैं, जो होगा असली मंगलसूत्र ही। और कुछ लोग कहेंगे कि हम ज्योतिष विज्ञान और ग्रहों को नहीं मानते क्योंकि अब हम 21वीं सदी में हैं। चाहे हम 21वीं सदी में हों या हम 51वीं सदी में हों, ज्योतिष विज्ञान का महत्व ना तो कभी कम हुआ था और ना ही कभी कम हो सकता है। ज्योतिष और ग्रहों में नहीं मानने वाले लोगों के लिए हम बता दें कि रंगों का मानव जीवन पर कितना प्रभाव होता है और कलर थेरेपी से कितने रोग ठीक किए जा सकते हैं। इस बात को तो आप भी मानोगे ही। और मंगल का लाल ग्रह हमारे जीवन शक्ति, विश्वास और सुरक्षा की भावना और शारीरिक ऊर्जा, सहन शक्ति, सहजता, स्थिरता और जुनून में वृद्धि करता है। और अब अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आज के फैशन में मंगलसूत्र न रहकर शनि सूत्र बन चुका है, क्योंकि आज के मंगलसूत्र में लाल की जगह काले मोती देखने को मिलते हैं और ऐसा मंगलसूत्र पहनने से मंगलसूत्र बनाने और पहनने का जो मूल उद्देश्य था वह मारा जाता है। पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग आज भी लाल रंग का ही मंगलसूत्र पहनते हैं और ऐसे काले मंगलसूत्र पहनने से क्या होता है, इस पर भी आज हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में चोर डाकू काले रंग के वस्त्र पहना करते थे और माथे पर काले रंग का तिलक लगाते थे और गले में जो ताबीज पहनते थे वो भी काले रंग की ही पहनते थे, क्योंकि चोरी करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा चालाकी, विश्वासघात, धोखा और छल जैसा गुण होना चाहिए। और शनि का यह काला रंग इस बात को दर्शाता है। यह काला रंग आपके अंदर दुर्गुणों का बढ़ोतरी करता है। लेकिन आज के फैशन के ज़माने में यह काला रंग हम सबका बहुत पसंदीदा रंग बन गया है। हमारी इस बात से बड़े बुजुर्ग लोग जरूर सहमत होंगे कि पहले शादी विवाह या शुभ कार्य में काले रंग को दूर रखा जाता था और स्त्रियों को भी शादी के बाद काले वस्त्र पहनने से सख्त मनाही होती थी। लेकिन आज के फैशन के दौर में औरतें काले रंग के वस्त्र भी पहनती हैं और हम यह भी देख सकते हैं कि ऐसे काले मोती वाले मंगलसूत्र या फिर यूं कहें कि शनि सूत्र धारण करने से आप में शनि के गुण पनप सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि आज के युग में शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, वह भी आप लोग देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि मंगलसूत्र बनाने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों, वैदिक ऋषि मुनियों का क्या उद्देश्य था।
मंगलसूत्र बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि एक विवाहित स्त्री के जीवन में जोश, उत्साह, सहनशक्ति और आत्मविश्वास बना रहे और वह सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करे। दूसरा उद्देश्य यह था पति के साथ साथ वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए, उसका पति उसका मान सम्मान दे और प्यार करे और वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तीसरा उद्देश्य यह था कि महिलाओं में रक्त संबंधित बीमारियां न हो। चौथा उद्देश्य यह था कि वह उत्तम संतान को जन्म दे सके। हमारे वैदिक ऋषि मुनियों में महिलाओं को सिर्फ मंगलसूत्र ही नहीं दिया, बल्कि यह भी बताया कि मंगल ग्रह की अन्य चीजें भी अपने शरीर पर धारण करें, जैसे कि लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल चूड़ी व लाल विवाह का जोड़ा आदि, जिससे महिलाओं को मंगल सूत्र की अच्छी एनर्जी प्राप्त हो सके। अब हम सोचेंगे कि पुरुष मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनते हैं। क्या पुरुषों को वैवाहिक जीवन सुखी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है? तो इस तरह से महिलाओं के लिए मंगल ग्रह पति और दाम्पत्य जीवन का कारक है, लेकिन उसी प्रकार मंगल ग्रह पुरुषों के लिए अपनी पत्नी का कारक नहीं है, अपितु पुरुषों में मंगल ग्रह उसके भाई और उसके मित्र का कारक है। अगर पुरुषों को अपना वैवाहिक जीवन सुखी बनाना है तो उन्हें अपने पत्नी और वैवाहिक जीवन को दर्शाने वाले ग्रह की चीजों को धारण करना होगा। और पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह अपनी पत्नी का कारक माना गया है और हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उन्हें एक मंत्र दिया है, यत्र नारमस्तु पूज्यते रमते तंत्र देवता, यानी कि जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पूजा का अर्थ मान सम्मान और आदर देना है। पुरुषों को कहा गया है कि वह अपने शुक्र ग्रह को शुभ बनाए रखने के लिए महिलाओं का मान सम्मान करें, अपने पत्नी की सभी जरूरतों को पूरा करे, उसके सभी शौक को पूरा करे। पुरुषों के लिए शुक्र ग्रह अपनी पत्नी से संबंधित तो है ही, साथ में धन वैभव को भी दर्शाता है। इनके लिए मंगल ग्रह का लाल रंग तभी काम आता है जब वे युद्ध में जा रहे हों। प्राचीन काल में युद्ध में जा रहे पुरुष लाल रंग का इस्तेमाल अपने माथे पर सिंदूर लगाकर करते थे। लाल सिंदूरी वस्त्र धारण करते थे, जिससे उनमें मंगल ग्रह का प्रभाव रहता था। उनमें शौर्य, आत्मविश्वास, उत्साह, जोश बढ़ जाता था। इसके लिए वो लाल रंग का इस्तेमाल युद्ध भूमि में जाते समय करते थे। तो मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि लाल रंग का इस्तेमाल महिलाओं के लिए क्यों किया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।